थीम पार्क वो इलाका है जिसे दरिया के बिल्कुल किनारे पर बनाया गया और इसका स्कैंडल पहले भी सामने आया। एक साल पहले कह चुके हैं अगर निचले दर्जे का सैलाब भी आएगा तो ये सोसाइटी डूबेगी। तो आज वो सोसाइटी डूब गई है। अब कुत्ती चोर नाली डाल जाएगी तो फिर तो चोरी होएगी। अब हाजी खुशी मोहम्मद क्या करता रहा है? जो मुतलका महकमे है उसके बंदों को उसने साथ में लाया है। आज जो लोग वहाँ पे जांबाक हो रहे हैं, जिनके घरों का करोड़ों रुपए का सामान बर्बाद हुआ है, उसके सबसे बड़ा जिम्मेदार हाजी खुशी मोहम्मद। दो नौजवान बच्चे जो बाहर रोड पे सो रहे थे, सांप के डसने से वो जहाँ भाग हो गए। घरों में चोरियां हो रही हैं। 8-9 फुट पानी है, वहाँ पे चोरी कैसी हो रही है? करीबी इलाके हैं जैसे शरकपुर है, शेखुपुर है, वहाँ से कुछ लोग कश्तियों में आ रहे हैं, बोट लेके आ रहे हैं और उन घरों में घुस रहे हैं। अब जो प्राइवेट लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं कश्तियां लेके, वो 2000 रुपया वसूल कर रहे हैं एक सवारी से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। इस वक्त हमारा पूरा मुल्क सैलाब की लपेट में है। कुछ लोग इसे इंसानी गफलत कह रहे हैं और कुछ लोग इसे एक कुदरती आफत कह रहे हैं। साथ ही साथ बहुत से ऐसे इलाके जो डूबे हैं उनके हवाले से स्कैंडल्स भी सामने आ रहे हैं। इनमें एक ऐसा इलाका, लाहौर का इलाका, थीम पार्क भी शामिल है। थीम पार्क वो इलाका है जिसे दरिया के बिल्कुल किनारे पर बनाया गया और इसका स्कैंडल पहले भी सामने आया। हमारे ही एक न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की कि इस इलाके को इस यहाँ पे आबादी नहीं होनी चाहिए कि अगर रावी में पानी आ जाता है तो सबसे पहले यही इलाका डूबेगा। और हुआ भी ऐसा। इस साल जब सैलाब आया तो थीम पार्क पूरी तरह डूब गया। लोगों के बहुत नुकसानात हुए, इंसानों का नुकसान हुआ, जानवरों का नुकसान हुआ, बस्तियों का, आबादियों का बड़ा नुकसान हुआ। इस हवाले से हमारे इंचार्ज टाइम से लेक न्यूज़ सिराज निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पे पहले भी कई शोज़ कर चुके हैं, ये स्कैंडल एक्सपोज़ कर चुके हैं और आज इस हवाले से वो हमें क्या बताएँगी, क्या स्कैंडल था, इस सब के हवाले से आज उनसे पूछेंगे। तो चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू जवेरिया। सर, सबसे पहले तो बड़ा अफ़सोस की बात है कि इस वक्त हमारा जो मुल्क है वो सैलाब की ज़द में है और जैसे इलाके इस तरह डूब रहे हैं। थीम पार्क के बारे में जब आपने बताया, जब हमने आपके शोज़ देखे, उस वक्त आपने क्या रिपोर्ट दी थी और अब उस पे अमल भी नहीं हुआ जिसकी वजह से आज इस वक्त थीम पार्क डूबा हुआ है? बिल्कुल जवेरिया, ये हुँ, 2024 में आगाज में हुँ, ये हमने बताया था कि ये जो स्कैंडल सामने आया वो एक न्यूज ही सामने लेके आया था कि थीम पार्क की 35,000 कनाल, हुँ, 35,000 कनाल पे मुहित है वो। और वो सारी जगह रावी की है, सही। दरिया रावी की। आपने भी सैलाब में ये मीम्स देखी होंगी कि रावी वो वाहिद ऐसी हस्ती है जिसने कब्जा ग्रुपों से अपनी जमीन गन पॉइंट पे वापस ले ली है बिल्कुल और वो ऐसे। पहुंच गए अपनी जगह पे। हुँ, देखिए, एक साल पहले जो थीम पार्क इस वक्त तबाही मची हुई है, लाहौर का वो इलाका है, चूंग थाना की जुरिस्डिक्शन है, हुँ, उसमें एक कांस्टेबल खुशी मोहम्मद, सही। जो पहले पुलिस में मुलाजिम था, कई साल उसने जॉब की। मुलाजमत करने के बाद उसने छोड़ दी मुलाजमत, जबकि बाद पुलिस अफसरान का ये कहना है कि उसको इसी करप्शन की बुनियाद पर हुँ, मुअत्तल किया गया, फिर उसको बर्खास्त कर दिया गया सही। महकमे से। उसने रावी की जमीन पे 35,000 कनाल पे गैर कानूनी कब्जा किया। हुँ, अब ये स्कैंडल हम सामने लेके आए, उसमें रूडा के कई मुलाजिम शामिल थे। सही। अब जब हमने इसको ऑन एयर किया, जब ये स्कैंडल सामने आया, तो रूडा ने वहां पर नोटिस लगवा दिए कि ये सोसाइटी जो है वो गैर कानूनी है हुँ, और ये जगह जो है वो रूडा की है, सही। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अथॉरिटी की किया है है। हुँ, और ये बिल्कुल रावी के बेड में मौजूद है। हुँ, 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 हमने एक साल पहले कहा था कि अगर निचले दर्जे का सैलाब भी आया हुँ, हुँ, तो ये थीम पार्क सोसाइटी जो है वो डूब जाएगी। तो और ऐसा ही ऐसा हुआ ही है। हुआ। तो फिर किसी ने नोटिस नहीं लिया। अब आज अगर एंटी करप्शन ने हुँ, उसी कांस्टेबल को, खुशी मोहम्मद को, गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है और अब एंटी करप्शन के बाहर एक नोटिस लगा हुआ है कि उस सोसाइटी के जो मुतासरीन हैं, हुँ, जिन्होंने खुशी मोहम्मद कांस्टेबल को पैसे दिए, वो यहाँ पर आके अपना क्लेम करें। सही। अब वहां पर खुशी मोहम्मद साहब अपने बच्चों के साथ मौजूद हैं हुँ, और वहां पे उन लोगों के क्लेम हो रहे हैं। हुँ, तो ये पहले तमाम महकमे जो हैं, जब मीडिया ने इनकी मदद की और हुँ, बताया, हुँ, अब इसी खुशी मोहम्मद कांस्टेबल ने हाजी खलील नाम का एक बंदा जो हुँ, है हुँ, उसको कत्ल करवा दिया अपने साथियों से मिलके। सही। और वो पंजाब फोरेंसिक डिपार्टमेंट में मुलाजिम था, ओके। हाजी जो खलील था। तो उनको क्यों कत्ल करवाया था? इसीलिए कत्ल करवाया कि ये एक जमीन पर कब्जा कर रहा था और वो अच्छा। सरकारी मुलाजिम होने की हैसियत से मजामत कर रहा था।
ओके। तो उसको कत्ल करवा दिया। खुशी मोहम्मद का पर्चा हुआ, नामजद मुकदमा दर्ज किया हम्म। गया, खुशी मोहम्मद गिरफ्तार हुआ। हम्म। उसके बाद इसकी सुलह हुई, जो भी हुआ वटेवर, वो बाहर आ गया। सही। लेकिन हमने ये बताया कि यहाँ पर कब्जा हुआ है। जब आपने पहले खबर ब्रेक की, 1 साल पहले की बात आप बता रहे हैं, उस वक्त कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं, कुछ तो एक्शन होता है। जवेरिया, बिल्कुल जिस तरह मैंने हम्म। बताया, जिस तरह यहाँ पर इंक्वायरियां शुरू होती हैं और फिर वो सुर्ख फीते की नजर हो जाती हैं। इंक्वायरी शुरू हुई जी, नैब में गए वो लोग, रोड ब्लॉक किया उन्होंने, आज तक वहां पे बिजली नहीं आ सकी। ये लाहौर का इलाका है। हम्म। मैं किसी नारोवाल के उस देहात की बात नहीं कर रहा जहां हम 2 दिन पहले गए हैं और वहां पे भी जो लोग हैं उनके मसाइल हमने दिखाए हैं। तो यहां पर बिजली नहीं आई, गैस नहीं आई। आज उसी इलाके के लोग हमारे साथ बात कर रहे हैं कि 5-5 फुट 6-6 फुट पानी उनके घरों में खड़ा है और वो बाहर सड़क पे बैठे हैं। अब वो लोगों की इमदाद के मुंतजिर हैं कि हमें को खाने के लिए दे जाए। उनके घरों में जो लाखों रुपए का सामान था, आप सुन के हैरान हो जाएंगी कि पुलिस अफसरान का तो ये कहना है कि हमने पुलिस की ड्यूटियां लगा दी हैं, लेकिन उनके घरों में चोरियां हो रही हैं। अब आप पूछेंगी कि जहां पे 8-9 फुट पानी है वहां पे चोरी कैसे हो रही है? तो जो 3-3 4-4 मरले घर उस सोसाइटी में बने हैं, तो वहां के लोगों ने एक न्यूज से बात करते हुए ये बताया कि दूसरे जो करीबी इलाके हैं जैसे शरकपुर है, शेखुपुर है, वहां से कुछ लोग कश्तियों में आ रहे हैं, बोट लेके आ रहे हैं और उन घरों में घुस रहे हैं। अब जो प्राइवेट लोग वहां पे बैठे हुए हैं कश्तियां लेके, वो 2000 रुपया वसूल कर रहे हैं एक सवारी से। माय गॉड। अब ये देखें जिनका घर का सारा सामान लुट गया है, तो उनसे अगर 2000 रुपया अगर कोई कह रहा है जी मेरा घर फलां जगह पे है, मुझे कश्ती पे ले जाइए, तो रेस्क्यू की तो चंद एक कश्ती है। देखिए फिगर बताने में तो मीडिया पे तो यही आ रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े अच्छे से जारी हैं, लोगों की मदद भी हो रही है। देखें तो जी, क्या कोई सरकारी बंदा ये कह सकता है कि रेस्क्यू ने जो बताया हमने 1000 कश्ती दी है वो झूठ है? या रेस्क्यू ऐसी जो रेस्क्यू की जो फुटेजेस मीडिया को मसूल हो रही हैं, वो एक ही फुटेजेस की 3 साइड से तस्वीरें बनी होती हैं। एक कश्ती जा रही है, लोगों को बचा रही है, उसी कश्ती की दाएं तरफ से भी, बाएं तरफ से भी और फ्रंट से भी तस्वीर आ रही है। तो इससे ये साबित हो रहा है फोटो सेशन ज्यादा हो रहा है। जो लोग सड़क पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने उस कांस्टेबल को पैसे दिए हैं, तो जब हम 1 साल पहले बता चुके थे, सारी दुनिया को पता चल चुका था, ये वजीर-ए-आला पंजाब को भी अपील की गई, रोड ब्लॉक किए गए, लोग बाहर आए कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। उस वक्त लोगों ने अपने पैसे वापस नहीं मांगे थे। देखें, लोग वहां पे घर बना चुके हैं, कईयों के पास प्लॉट हैं। अब क्या किया खुशी मोहम्मद साहब ने, क्या किया, उनको पता है कि मेरा कुछ नहीं होना। अभी जो बंदा एंटी करप्शन के दफ्तर बैठकर डील कर रहे लोगों से कि अगर किसी का 5 लाख रुपए उसने 50 लाख लिया है, 20 लाख लिया है, तो उसको चेक दे रहा है 2 लाख आज भी डील हो रही है, आज भी डील हो रही है पैसे वापस करने के लिए, ताकि वो बाहर आ जाए। अब अगर उसने अरबों रुपए उस सोसाइटी के नाम से बनाए हैं, तो रूडा तो नहीं मान रहा, वो तो कह रहे हैं ये दरिया की जमीन है, ये रूडा की जमीन है। तो खुशी मोहम्मद ने जो प्लानिंग की, जो मार्केटिंग की, अब वहां पे जो जमीन है उसने कौड़ियों के भाव भी बेची कि अगर कोई बंदा है उसके बाद 5 लाख है, ठीक है तू 5 मरले का प्लाट ले ले। लोगों ने पूरी जिंदगी जमा पूंजी की होती है अपना घर बनाने के लिए। अब वहां पे वही लोग गए हैं जिन्होंने अपने पहले भी अपनी सारी जो जमा पूंजी थी जिंदगी की वो बेची और वहां पे प्लॉट लिए, घर बनाए। अब आज उनके घरों में पानी है। तो मुतासरीन, जो असल मुतासरीन है जवेरिया, मैं कल उनसे बात करके आया हूं। 2 नौजवान बच्चे जो बाहर रोड पे सो रहे थे, सांप के डसने से वो जहां भाग हो गए। अब उनकी माँ जो है, एक घर जो है उसमें पानी है, उसका बच्चा जवान फौत हो गया है, तो वो क्या करेगी? वो बद्दुआएं देगी और क्या करेगी? जाहिर सी बात है। तो ये हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए। अब यहाँ बड़ी एक और मजे की बात है, कल वहां पे जो लोग मौजूद थे जो रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको जो वो प्लास्टिक के टेंट लगा के दिए हैं, उनमें जो लोग थे वो ये बता रहे थे कि अगर कोई ऐसा शख्स जो मदद करना चाहता है, जैसे एक अमेरिका से आया हुआ पाकिस्तानी एड वगैरह देनी होगी, उसने मदद करने की कोशिश की, तो जो कैंप लगे हैं वहां पे, रिलीफ कैंप लगे हैं, उन्होंने कहा जी हमें दे दें और हम दे देंगे लोगों को। तो वो लोगों का ये कहना है कि वो अपने मनपसंद बंदों को दे रहे हैं। और फिर ये भी बताया गया कि कुछ लोग आए जो फिरौने मुल्क से आए हुए हैं, तो वो वहां पे कुछ चीजें बांट रहे थे, जो रोड पे लोग जा रहे हैं उनसे छीन रहे हैं, तो वहां पे चीजें फेंक के चले गए। तो ये इस तरह टीम बननी चाहिए। बड़ा अलमिया है कि हम इतने बड़े कैटास्ट्रोफ, इतनी बड़ी तबाही के दौरान भी अपनी आवाम का एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे। चोरियां हो रही हैं जवेरिया, जहां पे 9 फुट पानी खड़ा है, 8 फुट पानी खड़ा है, उस इलाके में चोरियां हो रही हैं। अब उसके बाद
सीसीपी लाहौर ब्लास्ट के मैंने ने एक हंगामी मीटिंग बुलाई ओके। और पुलिस अफसरान की ड्यूटी लगाई है कि अगर किसी इलाके में कोई चोरी अब हुई तो मैं मुतलका एसएचओ और डीएसपी के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करूंगा। सही अब सही। पुलिस की टीमें जो है मौजूद हैं, लेकिन चूंग थाने में मुकदमा दर्ज हुए हैं, जिसकी बात कर रहे हैं हम, थीम पार्क सोसाइटी जी, बड़ी उसकी मार्केट की गई, आज तक वहां पे बिजली नहीं आई और वहां पे कई लोग जो हैं, नहीं तो उसमें बिजली नहीं थी, लोगों ने फिर भी घर बना लिए, तो फिर क्या कोई देखें सिस्टम था? बिजली जो वापडा का महकमा है वो हम्म, आपसे मांगता है कि कोई ऐसा आप उनको कोई लेटर हाँ दें हाँ हाँ। कि अब वो रूडा ने वहां पे नोटिस लगा दिए हम्म, कि ये जमीन बराए फरोख्त नहीं है, लेकिन फिर भी बिक गई। उसमें लोगों का भी कसूर है। क्या लोग इतने जाहिल हैं कि उनको ये पता ही नहीं चला पहले कि ये उन्होंने गैर देखा ही कानूनी नहीं जमीन कि है, कब्जा हाँ। किया हुआ है। अब एक कांस्टेबल की हम्म, क्या इतनी हैसियत है, या किसी भी एक शख्स की कोई इतनी हैसियत है कि अगर मुतलका महकमों के बंदे उनके साथ ना मिलें तो वो 35,000 कनाल पे वही कब्जा ना कर कि जाए? सिंपल एक कांस्टेबल इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, उनके साथ कोई ना यस, कोई इन्वॉल्व होगा ऑब्वियसली। बेशुमार लोग हैं। कई बार इंक्वायरियों की बात हुई, जी इंक्वायरी होगी, ये होगा वो होगा। नैब के दफ्तर जाके दरख्वास्तें दी हैं, वहां के जो रहायशी लोग हैं हम्म, उनके साथ कई बार हमने बात की है। अब इसमें यह है कि जब वो लोग बाहर रोड पे आने लगे तो एएसपी चूंग और मुतलका जो पुलिस है वो थीम पार्क सोसाइटी के अंदर पहुंच गई सही। और वहां पर कई बंदे जख्मी हुए, कई मीडिया पर्सन जख्मी हुए, हमारे साथ हाथापाई की गई, हमारा कैमरा छीन लिया कवरेज नहीं गया करने दे रहे थे कि जी आपको। हम बाहर रोड पे नहीं आने देंगे किसी को भी। तो ओके। आपने क्यों पैसे दिए हैं कांस्टेबल को? फिर जब हमने सवाल किया कि वो आपका पेटी भाई है तो उन्होंने कहा जी वो करप्शन की बुनियाद पे महकमा से बर्खास्त हो चुका है। हम्म। अब उसी हाजी खुशी मोहम्मद के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज हैं। नहीं, लोगों की तो देखें है कि एक तरह से क्या ना आपने देखा ना कुछ ना आपने चेक किया कि एक चीज़ गैर कानूनी है, आप उस जगह पे घर ले रहे हैं। साथ ही साथ हमारे महकमों की कितनी लाइल्मी है, मैं इसको कहती हूँ इग्नोरेंस नेग्लिजेंस है कि आप एक ऐसी जगह पे अलाउ कर रहे हैं एक सोसाइटी बनाने को जो कि इंतहाई इलीगल है। तो ये तो पूरा से निज़ाम ही गलत चल रहा है। देखें जवेरिया, हुँ, किसी मुतलका महकमे ने उसको परमिशन नहीं दी, लेकिन जो मुतलका महकमे हैं उनको ये देखना तो चाहिए था। कोई भी सोसाइटी कोई 2-4 दिनों में थोड़ी बन जाती है। ऐसा ही है। तो फिर कौन से लोग थे? रूडा के कई बंदे शामिल थे जो उसका साथ दे रहे थे और वो उसको खुद बता रहे थे कि कैसे इंक्वायरी होगी और तुम कैसे बचोगे। आज तक पूरी वो सोसाइटी इस वक्त डूबी हुई है और उसके जो लोग हैं वो बाहर रोड पे बैठे हैं, सड़क पे बैठे हैं, घर घर बना लिए। और वैसे भी जिस घर में 9-6-7 फुट पानी चला गया है और कई रोज से खड़ा है, वो क्या इमारत वो कायम रहेगी? तो ये देखना चाहिए हमें कि जब हम देखें, जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि जर्नलिज्म एंड जर्नलिस्ट इज अ फोर्थ पिलर ऑफ एवरी स्टेट। तो ये इंतजामिया को, हुकूमत को, मुतलका जो इदारे हैं, हम उनको ललकारते रहे, उनको पुकारते रहे, उनको बताते रहे कि ये जैली सोसाइटी है, 35,000 कनाल जमीन पे कब्जा हुआ है, इंक्वायरियां शुरू हो गई, लेकिन इंक्वायरियां जो है वो सुर्खफीते की नजर आपको लगता है कि अब भी इंक्वायरियां शुरू हो चुकी हैं, अब कुछ ना कुछ होगा या नहीं होगा? देखिए, अब जाके उसको 1.5 साल बाद एंटी करप्शन ने हिरासत में लिया है। हम्म, वो भी जब सीएम ने नोटिस लिया है तो फिर वो हिरासत में लिया गया। अब वो क्या कर रहा है? जिससे उसने 20 लाख रुपए लिया हुआ है उसको वो कह रहा है जी ये 2 लाख रुपए और ये 18 लाख का चेक है। अब क्या कोई इस बात की गारंटी देगा? कोई डिपार्टमेंट नहीं देगा कि वो जो चेक दिया जा रहा है वो दोबारा कैश होगा कि नहीं। हमारे तो यहाँ पे कल्चर है कि जो इस तरह का फ्रॉड करता है वो उस फ्रॉड को जस्टिफाई करने के लिए मजीद फ्रॉड करके फिर बैरून मुल्क चला जाता है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो फ्रॉड करके बाहर बैठे हुए हैं। तो लोग जिनका नुकसान हो गया वो तो हो गया, उन बेचारों का जिनका कोई उसका नुकसान खमियाजा हो नहीं गया है। है जवेरिया, उनका ही नुकसान हुआ है। हुकूमत उनको कितना कंपनसेट करेगी? वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही हैं, हर जगह पे जा रही हैं, लेकिन हम तो पहले ही डूबे हुए हैं, तो हम कैसे उनको कंपनसेट करेंगे? ये एक डॉक्टर नबीहा अली खान, वो एक उनकी सहाफ़ी हैं, वीडियोस बड़ी वो वायरल हो तो रही है, वो उनका भी घर कह रही डूबा हैं कि मेरा घर जो है वो है डूबा और वो हुआ है। कह रहे हैं करोड़ों रुपए का देखिए, मेरा नुकसान हम हुआ है। बात करें अभी थीम पार्क की, हम्म, तो ये महकमों को सोचना होगा। जब कोई सोसाइटी बनाई जाती है उसका नक्शा होता है, वो एलडीए से पास होती है, एग्जैक्टली। तो फिर जाके वो सोसाइटी बनती और है। अगर अप्रूव नहीं हुई तो इतनी सोसाइटी कैसे कैसे बन बन गई, गई? घर कैसे बन तो गई? ये मुतलका महकमे सारे जिम्मेदार हैं। और देखें, कत्ल सिर्फ ये नहीं होता कि आपने किसी को गोली मार दिया, किसी को छुरी मार दिया तो वो कत्ल हो गया है। 302 तो लग जाती है। कत्ल की 4 जो दफात हैं उसके मुख्तलिफ जाविये हैं। सही। कत्ल बिल सबब होता है,
कत्ल बिल रजा है, कत्ल बिल अमल है। अगर कोई ऐसी प्लानिंग जिससे बाद में जाकर कोई बंदा मरता है तो वो भी कत्ल है। अगर ये कोई और मुल्क होता तो वो उन तमाम जिम्मेदारों को कटहरे में लेके आते कि आज अगर थीम पार्क डूब गया है तो उसका जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले हाजी खुशी मोहम्मद जो कांस्टेबल है उनको पकड़ा जाता, उनको पकड़ तो ली है, वो एक्शन होता उनके ऊपर, लेकिन वो निकल जाएगा। अब वो लोगों से जो स्टाम्प ले रहे हैं कि जी मैंने इतने पैसे दिए हैं मुझे वापस मिल गए हैं, वो स्टाम्प के साथ क्या है उनको चेक दे रहे हैं, वो चेक कैश होगा। अभी लोगों से आपकी कोई बात हुई वहां पे? लोग बिल्कुल क्या बात कह रहे हैं, हुई उनके है, पास लोग पैसे रो रहे आए हैं। हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं। अच्छा। जो कल हमने बात की है लोगों से, वो कह रहे हैं जी सानू तो 10 रुपये नहीं देती उन्हें, और वो फिर वही तसल्लियां दे रहा है कि मैं बाहर आ जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। कई साल लगे हैं सोसाइटी को बनते हुए, और ये बिल्कुल इसका जो हदूद अरब है वो दरिया के बिल्कुल बीच है। और हम 1 साल पहले कह चुके हैं कि अगर निचले दर्जे का सैलाब भी आएगा तो ये सोसाइटी डूबेगी। तो आज वो सोसाइटी डूब गई है, वहां पे आप कश्ती के बगैर अपने घर नहीं जा सकते। सोचे उन लोगों का सोच के तकलीफ होती है कि हर बंदा वहां पे करोड़ों का मालिक नहीं होता, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी के जो जमा पूंजी है वो एक घर पे लगा दी होती है। अब वो इसमें क्या करेंगे, या उन लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि जब मीडिया पे इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जब आपको कहा जा रहा है कि एक चीज इलीगल है तो आप ऐसी जगह पे घर ना लें। देखिए जुवेरिया, जो हमारा जो कल्चर और सिस्टम बन चुका है, जो इस तरह के फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो पहले डिजाइन करते हैं कि हम यहाँ पे फ्रॉड करेंगे तो हमने आगे किस किस को पैसे देने हैं, हम कितने का फ्रॉड करेंगे, इसमें कौन कौन हिस्सादार होगा, वो सारे इससे पहले निकाल के रखते हैं। इसीलिए वो जो फ्रॉडी हैं, जो इस तरह के हैं, जो पहले प्लान करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या होना चाहिए? आप क्या कहते हैं? आप इस वक्त इंटरव्यू भी करके आए हैं और आप देख रहे हैं कि पैसे भी वापस शायद नहीं मिलेंगे उनको। इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि एक्शन होगा उसके खिलाफ, इजीली बाहर आ जाएगा, या होना क्या चाहिए? देखिए जुवेरिया, उसको सख्त सजा होनी चाहिए। जब तक हम किसी इस तरह के मुलजम को हम एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे तो लोगों में क्या, लोगों में यही बात है। जो एक आम आदमी है वहां पे जो रहायशी है उसका ये कहना है कि जी कुछ नहीं होना, हाजी खुशी मोहम्मद जब फड़िया गया तो उथे भी पैसे ला देगा। तो ये लोगों का ज़हन बन चुका है, ये हमारा कल्चर डेवलप हो चुका है। जब तक इस तरह के मुलजमान को सजा नहीं दी जाएगी तो रावी की जमीन पे कब्जा हो गया, कैसे हो गया भाई, कौन कौन जिम्मेदार है, उसको मीडिया के सामने लाएं, उसको बिल्कुल बताना चाहिए कि इसमें ये बंदा जिम्मेदार था और हमने ये इनके खिलाफ कार्रवाई की है। इससे ये मैसेज जाएगा जो इस तरह के लोग हैं कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो भाईजान पड़े जावांगे। लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल है। एट द एंड हम यही कह सकते हैं कि जिनके ये मुश्किल इसलिए है कि वो एक पंजाबी की मिसाल आपने सुनी होगी कि जो कुत्ती चोर नाल ही रल जाएगी तो फिर तो चोरी होएगी। तो यहाँ पे सबको ये पता चल चुका है। अब हाजी खुशी मोहम्मद क्या करता रहा है, वो यही करता रहा है जो मुतलका महकमे में उसके बंदों को उसने साथ में लाया है। आज जो लोग वहां पे जांभक हो रहे हैं, जिनके घरों का करोड़ों रुपए का सामान बर्बाद हुआ है, उसके सबसे बड़ा जिम्मेदार हाजी खुशी मोहम्मद जो कांस्टेबल है और जो उसके साथी हैं, वो सारे जिम्मेदार। एग्जैक्टली सब, हर इंसान जो उसमें जिस मुलव्वस है किसी भी तरीके से, किसी ने पैसे लिए, किसी ने अप्रूवल दी, किसी ने देखा नहीं, किसी ने पूछा नहीं, हर इंसान उसमें मुलव्वस है। जो भी आजकल डेथ्स हो रही हैं, हमें ये, मुझे लगता है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि आज दुनिया में आप इतना पैसा कमा लेंगे, आप 2 बंदों को पैसे दे देंगे, फ्रॉड कर लेंगे, कल को आपने अल्लाह को मुंह दिखाना है, उस वक्त आप क्या सोचेंगे? जो एरिया में आपके प्रोग्राम की वसातत से खासकर 2 पैगाम देना चाहता हूँ, एक सीसीपी लाहौर बलासदीक कमियाना के लिए और दूसरा डॉक्टर रिजवान नसीर जो रेस्क्यू के सेक्रेटरी बन चुके हैं, उन दोनों के लिए। अब डॉक्टर रिजवान नसीर की तस्वीरें वज़ीर आला पंजाब के साथ तो आ रही हैं, अगर यहाँ पे वो थोड़ा सा कटे हुए हैं तो वो किसी ऐसे एंगल पे आते हैं कि वो नजर पूरे आए कि वो वज़ीर आला पंजाब के साथ हैं। सही। तो रेस्क्यू जो कर रही हैं टीमें, खासकर ऐसी जगहों पे जरूर जाएं जहाँ पे फोटो सेशन कम है और मुतासरीन ज्यादा हैं। एग्जैक्टली। ताकि उनको रिलीफ मिले। इसी थीम पार्क में 2-4 मलाह अपनी प्राइवेट कश्तियां लेके बैठे हुए हैं, वो 2000 रुपया एक सवारी से ले रहे हैं। अगर एक फैमिली के 4 बंदे उन्होंने अपने घर जाना है तो वो लुटे पिटे अपना घर बर्बाद हुआ वो 8000 रुपया कैसे दें।
तो इस पे वज़ीर आला पंजाब को भी नोटिस लेना चाहिए, जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह के मौक़ों पे फ़ायदा उठाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, किसी की उनके खिलाफ मजबूरी का मुकदमा इस दर्ज करने कदर चाहिए। फ़ायदा और दूसरा नहीं उठाना चाहिए। सीसीपीओ लाहौर ने बिलावल कमियाना ने जो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि पुलिस एहलकार मौजूद हों, तो उनको थीम पार्क और इस तरह के जो इलाके हैं जहाँ पर पानी 6-6 फुट तक खड़ा है, वहाँ पे उस पानी में कुछ अपने सादा कपड़ों में पुलिस एहलकारों को रेस्क्यू से कुछ कश्तियां लेके वहां पे भिजवा दें, ताकि जो वहां के लोगों की शिकायत है कि बोट पे लोग आते हैं, उनको पता है इस घर में कोई नहीं है लेकिन सामान पड़ा हुआ है। अब ये देखें कि फ्रिज तक निकाल ली। अभी जो थाने में कुछ सामान पड़ा है, चूंग थाने में मुकदमा दर्ज हुए हैं, जो बरामदगी हुई है उन चोरों से पकड़ के दिए हैं लोगों ने, तो वो घरों से सामान निकाल रहे हैं। तो ये बिलावल कमियाना साहब ने जो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उस पर कुछ ऐसी टीम्स दरिया में छोड़ें, जो सादा कपड़ों में जाएं, वर्दी पहन के जाएं, बोट्स में मौजूद रहें, ताकि इस हालात में जो चोरियां हो रही हैं, जो बेहिस लोग मौजूद हैं, वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। और आपकी भी बहुत एक अचीवमेंट है, आपको भी ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। आपकी टीम को अप्रिशिएट करूंगी मैं कि वो वहाँ तक गए हैं, उन लोगों की आवाज़ बने हैं। 1 साल पहले भी आप आवाज़ बन चुके हैं, Yes. अब भी आप उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी अगर कोई दोबारा से एक्शन ना लिया गया तो मुझे लगता है इसके आगे जो आने वाले हालात हैं वो और बदतर होंगे। और ये सुन के इंतहाई मुझे इस वक्त दिल से दुख हो रहा है कि कभी आप ये सोचे, खुदा ना ख्वास्ता किसी इंसान का घर बह जाए, किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी का जो जमा पूंजी है वो बह जाए, और उस पे देखें कैश, उस मोमेंट को कैश किया जा रहा है आम इंसानों की तरफ से। एक दफ़ा सोच के तो देखें कितनी तकलीफ होती है। बिल्कुल सही कह रही हो। और मैं कहूँगी कि वही बात है कि जब आप नेचर के साथ खेलते हैं तो नेचर फिर अपना आप तो आपको दिखाती है। आपने रावी की ज़मीन पे कब्जा किया, रावी ने अपनी ज़मीन आके वापस ले ली। इस तरह के जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, इंक्रोचमेंट्स को रोकना चाहिए। अभी इन पे कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। जिन लोगों का इस वक्त नुकसान हो चुका है उनको कंपनसेट करें, कंपनसेट नहीं तो एटलीस्ट रिलीफ प्रोवाइड कर दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है एक दफ़ा शुरू कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका शराज साहब, बहुत आपने इस वक्त इंसाइटफुल हमें आजकल के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी बताई, क्योंकि हमें टीवी पे बिल्कुल ये देखने को नहीं मिल रहा। आम हमें यही खबरें मिल रही हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये वो सारा कुछ। और अगेन थैंक यू सो वेरी मच। इसी के साथ हम आज के पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे। दोबारा से एक दफ़ा मैं कहूँगी कि अगर बेहिसी इतनी बढ़ चुकी है इस माशरे में कि शायद हम एक दूसरे का ये भी नहीं सोचते कि इस इंसान के पास कुछ रह ही नहीं गया, तब भी हम उसको फ़ायदा उठा रहे हैं मजबूरी का, ये नहीं होना चाहिए। एक्शन लें। लोगों, आपके आसपास कोई सलाबतगान है, उनको कुछ थोड़ी सी ही मदद कर दें, लेकिन ज़रूर करें। उन इदारों की मदद करें जो वाकई में सलाबतगान के लिए कुछ कर रहे हैं, और अपने मुल्क के लिए दुआ करें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।